नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। मैं एसएससी जेईई 2024 के लिए सिविल इंजीनियरिंग का प्रीवियस ईयर देख रहा हूं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट देखने हैं और हर एक चैप्टर देखने हैं और जिसमें हर एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं अब तक का, हर एक क्वेश्चन एक-एक क्वेश्चन देखने हैं और मेरा मकसद है फटाफट 50 क्वेश्चन देख लेते हैं विथ थोड़े सॉल्यूशन के साथ। और अभी हम कर रहे हैं बीएमसी। बीएमसी में मेरा ब्रिक्स, स्टोन, टिम्बर्स, सीमेंट एंड लाइम कंप्लीट हो चुका है। आज कंक्रीट टेक्नोलॉजी मैं कंप्लीट कर दूंगा, जो कि लास्ट है, जो अभी चल रहा है अपना कंक्रीट एंड टेक्नोलॉजी। इसमें 369 क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं। ये कब से कब तक है? 2007 टू 23 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग के लिए टेक्निकल में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम चेक करेंगे, एक एक क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम लोग कोई नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, जिसमें आज कंक्रीट एंड टेक्नोलॉजी खत्म हो जाएगा और ये लास्ट वीडियो बनेगा कंक्रीट एंड टेक्नोलॉजी पे। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। और आपको ये सीरीज पूरी देखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना। आपका कुछ भी सजेशन होता है उसे कमेंट में देना, मैं उसको फॉलो करूंगा। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। अपने सामने ये क्वेश्चन है, जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट made with angular aggregate and rounded aggregate is practically same बोल दिया at the water cement ratio। इन दोनों कंक्रीट को हम एग्रीगेट को ले रहे हैं, एक तो एंगुलर है दूसरा राउंडेड है, बट वाटर सीमेंट रेशियो सेम है। तो उस कंडीशन पे क्या पूछ लिया है? स्ट्रेंथ पूछ रहा है। स्ट्रेंथ जो ये है स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट मेड विथ, इसके लिए तो जो वैल्यू आती है दोनों का, जब सेम वाटर सीमेंट रेशियो होता है 0.65 होता है, जो कि अपना ऑप्शन में नहीं है। कंपैक्शन वैल्यू ये होती है, जो कि ये 0.4 है, ये 0.48 है और ये 55 है। ये नहीं होगा, 0.65 अपना सही आंसर होता, जो कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, नन ऑफ दीज क्लिक करेंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा अपने लिए। यहाँ पे यही है, जो फॉर ए वाटर सीमेंट रेशियो लेस देन 0.4 यूज ऑफ ए क्रश एग्रीगेट हैज resultant in strength up to 38% higher than the rounded aggregate। इसके बाद है क्या? एट द वाटर सीमेंट रेशियो 60.65 नो डिफरेंस इन ए स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट मेड विथ एंगुलर एग्रीगेट एंड राउंडेड एग्रीगेट हैज बीन ऑब्जर्व्ड। तो यही जो 0.65 इसका सही आंसर होगा। अभी जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं प्रीवियस ईयर, ये 2018 तक चल रहा है। इसके बाद आज ये 2023 तक जाएगा और ये खत्म हो जाएगा कंक्रीट टेक्नोलॉजी का सीरीज। अगला क्वेश्चन मेरे सामने क्या है? पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। किसके लिए? ड्राइंग श्रिंकेज इन अफेक्टेड बाई। ड्राइंग श्रिंकेज अफेक्टेड बाई किसके लिए? क्या इसका सही होगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जी, श्रिंकेज की बात आए तो ह्यूमिडिटी आए तो इट मीन्स की इफेक्ट करता है ऑफ द एटमॉस्फेयर व्हेन द कंक्रीट इज प्लेस्ड। जी ये सही है। लेंथ ऑफ टाइम, टाइम पे भी डिपेंड करता है, कौन सी? श्रिंकेज एंड ड्राइंग। और दूसरा क्या है? वाटर सीमेंट रेशियो ऑफ कंक्रीट। जी वाटर सीमेंट रेशियो पे श्रिंकेज डिपेंड करता है। वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करेगा तो श्रिंकेज भी इंक्रीज करेगा, वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज करेगा तो श्रिंकेज भी डिक्रीज करेगा। इट मीन्स की ऑप्शन, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। यही इसका है जो हमने बोला भी। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, और एक क्वेश्चन क्या है देखते हैं। इका डिलीटेरियस ऑप्शंस in aggregate are undesirable because they may। ये क्यों होता है, क्या होता है और कैसे होता है, वो पूछ लिया इन्होंने। इफेक्ट द स्ट्रेंथ। जी ऑफ सब चांसेस जो होता है ये इफेक्ट डालता है स्ट्रेंथ पे, वर्केबिलिटी पे एंड लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस ऑफ कंक्रीट पे भी। जब स्ट्रेंथ पे डालेगा तो लॉन्ग परफॉर्मेंस पे कंक्रीट पे तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। इसके बाद का है इंट्रीसिन वीकनेस, सॉफ्टनेस एंड फाइननेस, इस पे भी इफेक्ट डालता है। इंटरफेयर विद द केमिकल रिएक्शन विद हाइड्रेशन, जी इस पे भी इफेक्ट डालता है सब चांसेस। तो अपना सही आंसर हो जाएगा इसका भी डी ही है, सब सही है इसका, मतलब सब पे इफेक्ट डालता है। ये जो इसका है डेलीटेरियस substances are those harmful
सब चांसेस होता है, सच एज ऑर्गेनिक मैटर, जो कि ऑर्गेनिक मैटर, क्ले, सेल, कोल एटसेट्रा, विच आर वीक सॉफ्ट एटसेट्रा। दीज substances affected the property of a concrete in green as well as in hydrated state। अगला इस क्या लाइन है, ऑर्गेनिक इंटरफेरेंस द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन आल्सो ऑन ए हाइड्रेशन दे लीव वाइड रिड्यूसेस द लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ। इसका जो वाइड होगा ये छोड़ देता है क्या, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है। अगला क्या, कोटिंग सच एज क्ले अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ए बॉन्ड बिटवीन एग्रीगेट एंड द सीमेंट पेस्ट। इनके बीच का जो बॉन्ड होगा वो रिड्यूस कर देता है। माइका इफ प्रेजेंस इन सैंड रिड्यूसेस स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। माइका जो है अगर सैंड में प्रेजेंट है तो कंक्रीट का स्ट्रेंथ रिड्यूस कर देता है। अब 2019 शुरू हो गया अपने यहाँ, और ये यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। लास्ट वाले जो भी है हमको बहुत अच्छे सिंसियरली देखना चाहिए, क्योंकि इसी पे अगला जो भी बनेगा 2024 में क्वेश्चंस इससे ज़्यादा बेस होगा। तो हमको जो भी है 18, 19, 20, 21, 22, 23 इसको हमें बहुत अच्छे से देखना है। देखते हैं आगे क्या है। एज पर द IS 13311 पार्ट 1 इन द अल्ट्रासोनिक टेस्ट। जी एक ये जो टॉपिक आई है अब इसमें इनका दिलचस्पी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा अल्ट्रासोनिक टेस्ट के लिए। तो इस पर हम थोड़े से जो भी लाए हुए आज उसको अच्छे से देखेंगे। हार्डेन्ड कंक्रीट, गुड क्वालिटी ऑफ कंक्रीट इन इंडिकेटेड इफ द प्लस वेलोसिटी इज किसके लिए होता है। उस अभी पिछले वीडियो में भी एक वीडियो इसका आंसर क्या कहते हैं क्वेश्चन आया हुआ था, जो कुछ ऐसे ही 2 ग्रेटर देन 200 था, यूनिट उसकी चेंज थी। बट यहाँ पे जो अपना आएगा एबव 4.5 किलोमीटर पर सेकेंड, जी ये नहीं होगा, बिलो भी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे हमने 200 एबव देखा था। जो होगा 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड टू 4.5 पर किलोमीटर पर सेकेंड होगा। यहाँ यूनिट पर लगा दो, फिर यही इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इस पर हम लोग देखेंगे। सॉरी इस वाले नहीं, इसके जस्ट अगले क्वेश्चन में एक है उसमें मैंने प्रॉपर लाया हुआ है। अगला क्वेश्चन जो अल्ट्रासोनिक टेस्ट होगा उस पर एक है, अभी उस पर हम डिस्कस करेंगे। विच वाइब्रेटर इज यूज फॉर ए वाइब्रेटिंग कंक्रीट क्यूब। जो कंक्रीट क्यूब हम फिलअप करते हैं साइज क्या था 150 mm मीटर क्यूब, सॉरी 150 mm क्यूब होता है। उससे हम किससे इसको फिलअप कर वाइब्रेट करते हैं। जब फिलअप करते हैं तो उस टाइम हम वाइब्रेट करते हैं उस कंक्रीट को, तो उसमें क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर, टेबल वाइब्रेटर, सरफेस वाइब्रेटर, इंटरनल वाइब्रेटर। यहाँ पे जो सुटेबल होता है जो हम यूज करते हैं वो टेबल वाइब्रेटर होता है। किसको, जो क्यूब को हम फिलअप करते हैं, जो एक क्यूब होता है, शायद क्यूब मेरा थोड़ा अच्छा नहीं बना बट ये कुछ ऐसा ही होना चाहिए। इसको जब हम फिलअप करेंगे किसे फिलअप वाइब्रेट करेंगे, टेबल वाइब्रेटर पे। इसमें हम पहले थोड़ी कंक्रीट फिलअप कर लेंगे, फिर इसको वाइब्रेट कर टेबल पे रख देंगे, वो वाइब्रेट करेगा, फिर थोड़ी फिलअप करेंगे, फिर रखेंगे, फिर फिलअप करेंगे, फिर रखेंगे। यही है प्लेटफॉर्म वाइब्रेटर। सरफेस वाइब्रेटर उसी को बोलते हैं। दिस वाइब्रेटर आर mounted on a platform or screed. They are used to finish the concrete surfaces such as bridge, floors, road slabs, station, platform, etc. एक क्या जो अपना टेबल वाइब्रेटर था, it is a very efficient in compacting steep and hard mix required for a precast element. इंटरनल वाइब्रेटर जो होता है कैन यूज एनी टाइप ऑफ कंक्रीट वर्क। इसको हम एनी टाइप में यूज कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आ गया कि कौन सा वाइब्रेटर हम एनी टाइप स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं, तो इंटरनल वाइब्रेटर हम यूज कर सकते हैं। ऑप्शन में हमको उसे क्लिक कर लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन मेरे सामने है, प्रोसेस द मेंटेनिंग द मॉइस्चर। जब भी मॉइस्चर मेंटेन करने की बात आए तो हमको क्यूरिंग आना चाहिए दिमाग में, लेकिन हम पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बट यहाँ पे क्यूरिंग हम दिमाग में रख लेते हैं। मॉइस्चर एंड ए टेम्परेचर कंडीशंस ऑफ ए कंक्रीट सो दैट कंक्रीट डेवलप्ड हार्डेनेड प्रॉपर्टी ओवर टाइम इज कॉल्ड। क्यूरिंग से ये सब कुछ होगा। पहला ऑप्शन क्यूरिंग है, दूसरा सेटिंग टाइम है, हार्डेनिंग है, सॉफ्टनिंग है। इस सेटिंग से तो कोई ताल्लुकात नहीं होता, क्योंकि मॉइस्चर और टेम्परेचर दोनों की ये बात कर रहा है। इसमें मेंटेन रखना होता है, वो किससे मेंटेन होगा, क्यूरिंग से मेंटेन होगा। हार्डनिंग से कुछ नहीं होता, सॉफ्टनिंग से भी नहीं, तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही है क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट, जो भी है हम लोग इसको अच्छे से जानते हैं। अगला क्या है, इरिटेटेड कंक्रीट इज लाइट इन वेट
यहाँ लाइट होना चाहिए, लाइट इन वेट होता है कौन सी, इरिटेट कंक्रीट। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। वेरी हैवी नहीं होता है और मीडियम भी नहीं होता और हैवी भी नहीं होता। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन है विच आईएस कोड प्रोवाइडेड रिकमेंडेड गाइडलाइन फॉर कंक्रीट मिक्सिंग डिजाइन। जी ये हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं, कोड से क्वेश्चन आ जाते हैं, जो कि आईएस कोड क्या होता है 10262। ये कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए होता है, तो अपना ऑप्शन ए हो जाएगा। और ये स्टील के लिए होता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। यहाँ पे चारों जो भी ये दिया हुआ है इस पे हम देख लेते हैं, जो कि 10262 होता है, ये कंफर्म करता है टू कंक्रीट मिक्स डिजाइन को। और अगला क्या है IS 800 जनरल कंस्ट्रक्शन इन स्टील। स्टील के लिए ये होता है, कंक्रीट के लिए 456 होता है, इसको याद रखेंगे। और IS 12813 जो होता है मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ए हाइड्रोलिक सीमेंट बाय एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स, इसके लिए ये होता है। और कोड को हम जरूर याद करके चलेंगे, नहीं तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। कोड से क्वेश्चन आते हैं और कोड के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। जो भी प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन है उस एटलीस्ट हम उसको देख लेंगे तो एलिमिनेट भी करके हम सही आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है इन्फ्लुएंस द शेप ऑफ ए एग्रीगेट इन स्ट्रेंथ एंड वर्केबिलिटी। दो चीज पे काम करना है, स्ट्रेंथ और वर्केबिलिटी पे, ऑफ द कंक्रीट आर गिवन बिलो द स्टेटमेंट S1 S2 S3 एंड S4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट पूछा हुआ है, मतलब करेक्ट। तो पहला ऑप्शन S1 जो है ये क्या है, राउंडेड एग्रीगेट प्रोड्यूसेस कंक्रीट विथ हाई वर्केबिलिटी एंड लो स्ट्रेंथ। जी राउंडेड होगा तो वर्केबिलिटी हाई होगी इसकी, W मीन वर्केबिलिटी, और जब वर्केबिलिटी बढ़ती है तो स्ट्रेंथ इसका ऑटोमेटिक रिड्यूस होता है। पहला स्टेटमेंट ये अपना सही हो जाता है। तो दूसरा देखते हैं एंगुलर एग्रीगेट प्रोड्यूसेस कंक्रीट विथ हाई वर्केबिलिटी एंड लो स्ट्रेंथ। जी ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले सेम स्ट्रेस में बस यहाँ पे एंगुलर ऐड कर दिया है और बाकी सेम लाइन है, तो ये ऑप्शन S2 गलत है। S2 गलत हुआ अपना, तो पहले तो S1 अपना सही है, यहाँ पे S1 नहीं है ए और डी में। ए और डी को हम कैंसिल कर देते हैं, S1 अपना सही है, S1 सी में और डी में है, जो कि अपना बी ऑप्शन S2 जो है रॉन्ग हो गया, तो यहाँ पे ए नहीं होना चाहिए, ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन S2 रॉन्ग है और हमें क्वेश्चन में करेक्ट पूछा है, तो हमारे हिसाब से तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। बट यहाँ बी में क्या S1 के साथ S4 दिया हुआ है, S4 हम डायरेक्ट पढ़ लेते हैं। क्या एंगुलर एग्रीगेट प्रोड्यूस कंक्रीट विथ लो वर्केबिलिटी एंड हाई स्ट्रेंथ। जी ये एकदम सही, एंगुलर होगा तो स्ट्रेंथ हाई होगा, वर्केबिलिटी लो हो जाएगी। तो यहाँ पे ये भी फॉलो कर रहा है कि वर्केबिलिटी जब कम हो रही है तब स्ट्रेंथ इसका इंक्रीज कर रहा है, ये लाइन यही बोल रही है। इट मीन्स कि अपना 4 सही है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बड़े क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, थोड़ा टाइम बचा के, वही चीज यहाँ पे दिया हुआ है। राउंडेड एग्रीगेट पे हम जो भी 4 लाइन है वो देख लेते हैं। पहला क्या है, दीज आर ए जनरली ऑब्टेन फ्रॉम द रिवर और ए सी सोर्स एंड प्रोड्यूस मिनिमम वाइड। यहाँ पे वाइड मिनिमम होता है और अबाउट 33 इन द कंक्रीट। जब भी राउंडेड आएगा तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राउंडेड एग्रीगेट में कितना परसेंटेज वाइड होता है, तो 33% वाइड होता है। हैव they have minimum ratio of surface area to the volume and cement paste required in a minimum। जब वाइट कम होगा तो वहां पे सीमेंट पेस्ट जो होती है वाइट को फिल करती है, वो हमें कम लगेगा। जब वो कम यूज होगा तो इसके मीन्स की वर्केबिलिटी अपनी बढ़ जाएगी। यहाँ पे क्या, पुअर इंटरलेसिंग बॉन्ड मेक्स इन अनसुटेबल फॉर ए हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड पेवमेंट। इसका जो बॉन्ड होता है वो पुअर होता है, इसीलिए इसका स्ट्रेंथ कम होता है। बस तो हमने 3 लाइन यहाँ देख लिया। एंगुलर एग्रीगेट के लिए भी 3-4 लाइन है, उसे हम देख लेते हैं। दे हैव शेप एंगुलर एंड रफ पार्टिकल होता है, पार्टिकुलर्स होता है, हैविंग ए मैक्सिमम वाइड यहाँ 40% होती है। एंगुलर में वाइड कितना परसेंटेज होता है, 40% हो जाता है। और दिस प्रोवाइड ए वेरी गुड बॉन्ड, ये बॉन्ड को बहुत अच्छे से प्रोवाइड करता है, क्योंकि जितने भी एंगुलर यहाँ पे बनेंगे उसमें फील होगा किससे, सीमेंट पेस्ट से, तो बॉन्ड को थोड़ा स्ट्रांग बनाएगा, इसीलिए वेरी गुड बॉन्ड हो जाता है। दे दीज आर मोस्ट सुटेबल फॉर ए हाई स्ट्रेंथ, बॉन्ड हाई हो गया तो स्ट्रेंथ हाई हो जाएगा। कंक्रीट एंड पेमेंट, बस यही है। यहाँ पे क्या, आल्सो फॉर द गिवन वाटर कंटेंट राउंडेड एग्रीगेट आर मोर वर्केबल दे एंगुलर
एग्रीगेट, मतलब यहाँ पे क्या करें, वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो कांस्टेंट कर दिया, तब फिर क्या होगा, कांस्टेंट, तब फिर राउंडेड एग्रीगेट लेंगे तो वर्केबिलिटी ज़्यादा आएगा, और जब एंगुलर एग्रीगेट ले लेंगे तो वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। बस यही कहना ही चाह रहा है और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट लिखा हुआ है, द एडवांटेज ऑफ द यूजिंग कंपोजिट सीमेंट लाइम मोटार ओवर सीमेंट मोटार। ये क्या बोल दिया अपने सामने कि एडवांटेज नहीं है उसका, किसके लिए, सीमेंट लाइम मोटार एंड मोटार सीमेंट मोटार के लिए। हाई वाटर रिटेंशन, जी ये होता है, ये एडवांटेज है। लो ड्राई श्रिंकेज, जी ये भी एडवांटेज है। हाई ड्राइंग श्रिंकेज, देखिए अगर हम इलिमिनेट करने चले तो सेम लाइन में एक ऑप्शन बी और सी में जो दिया हुआ है, यहाँ पे लो लिखा है, यहाँ पे हाई लिखा है, दोनों में से कोई एक होगा। इट मीन्स कि सी और बी में ही अपना आंसर है। ए को हम कैंसिल कर देंगे, मतलब उसे हम नहीं देखेंगे, मतलब ए और डी दोनों सही है, इन दोनों में से गड़बड़ है, जो कि हाई ड्राई श्रिंकेज नहीं होता है इस प्रॉपर्टी, यहाँ पे ये एडवांटेज नहीं है उसका, तो अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही है जो अभी हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन है, द वेदर स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट S1 S2 एसोसिएटेड विद द कंक्रीट फ्रेम ट्रू या फॉल्स, दोनों पूछा है, ट्रू है या फॉल्स है। तो आगे हम देख लेते हैं S1 को, एज द कंपैक्शन फैक्टर इंक्रीजेज स्लम डिक्रीजेज, जी कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है एक, जो कि ये स्लम वैल्यू सॉरी वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करता है। जब ये वैल्यू बढ़ेगा तो अपना स्लम वैल्यू भी बढ़ेगा, और यहाँ पे एक डिक्रीज हो रहा है तो एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज रॉन्ग हो जाएगा। और सेकंड देखते हैं, सेकंड क्या है, स्लम टेस्ट हेल्प इन ए क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग द सेटिंग टाइम, जिस स्लम टेस्ट जो किया जाता है वर्केबिलिटी के लिए किया जाता है, ना कि सेटिंग टाइम के लिए, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। वर्केबिलिटी के लिए किया जाता है, ये सेटिंग टाइम के लिए नहीं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इट मीन्स कि दोनों फॉल्स है, बोथ S1 एंड S2 आर फॉल्स, अपना ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। इसमें एक फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, ये रॉन्ग हो जाएगा। ये इसमें दोनों ट्रू है, ये तो और ही रॉन्ग है, इसमें एक फॉल्स एक ट्रू है, तो ये भी रॉन्ग, अपना ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। जो ये दिया हुआ है इसको देख लेते, स्लम टेस्ट यूज इन सेतु डिटर्मिनेशन ऑफ वर्केबिलिटी, अभी हमने लिखा वहां पे वर्केबिलिटी के लिए आता है। एज द कंपैक्शन फैक्टर इंक्रीजेज द स्लम आल्सो इंक्रीजेज, इस पे सेम क्वेश्चन आया हुआ, बस लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनकरेक्ट यहाँ भी पूछ रहा है हमको, द स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग द रिगार्डेड बाई वेट बैचिंग ऑफ कंक्रीट, वेट बैचिंग के लिए पूछ रहा है, उसमें क्या पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। वेट बैचिंग फैसिलिटेटेड एक्यूरेसी फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी, जी एक्यूरेसी के लिए ही वेट बैचिंग यूज करते हैं। जब भी एक्यूरेसी का बात आए तो हमको वेट बैचिंग दिमाग में आना चाहिए। इट मीन्स कि पहला सही है। दूसरा क्या है, गेज बॉक्स आर यूज बाई वेट द फाइन सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट, जी गेज बॉक्स हम यूज नहीं करते हैं, इसका मतलब कि ऑप्शन इनकरेक्ट पूछा है, तो ऑप्शन बी रॉन्ग हुआ, तो इट मीन्स अपना आंसर यही है। सी पढ़ भी लेते हैं, ऑन ए लार्ज वर्क साइट, जब बहुत बड़ा वर्क साइट होगा तो वहाँ क्या होगा, वॉल्यूम बकेट हम यूज नहीं करते, वेट बकेट यूज करते हैं। अब लार्ज के लिए हमने वेट से ही मेजरिंग करते हैं। वेट बकेट टाइप्स ऑफ वेटिंग इक्विपमेंट आर यूज, ये सही है। वेट बैचिंग इज द करेक्ट ऑफ मेजरिंग द मटेरियल, यही एक्यूरेसी के लिए बात आती है, तो यही आएगा करेक्ट मेजरिंग के लिए, तो अपना ऑप्शन डी भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेट बैचिंग का यही है जो हमने अभी तक पढ़ा। अगला क्वेश्चन अपने सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, वर्केबिलिटी किसके थ्रू डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे दिया है वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, जी वेल ग्रेडेड एग्रीगेट होगा तो वर्केबिलिटी डिक्रीज नहीं होगा, सही होगा। एयर इंटरिंग एडमिक्सचर्स, जी एयर इंटर करेगा तभी वर्केबिलिटी अपनी इंक्रीज करेगी। और यहाँ पे और क्या है, एंगुलर एग्रीगेट, जी राउंडेड और एंगुलर में अभी हम देख के आए हैं कि एंगुलर में वर्केबिलिटी कम होती, स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, राउंडेड में वर्केबिलिटी ज्यादा होती है, स्ट्रेंथ कम होता है, और यहाँ पे डिक्रीज पूछा हुआ है। इट मीन्स कि अपना सही आंसर ये हो जाएगा, क्या अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें डिक्रीज करेगा वर्केबिलिटी और सब में इंक्रीज करेगा, अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, परसेंटेज ऑफ फ्लाई एक्स, जो फ्लाई एक्स होता है कहाँ पे पूछ रहा है, यूज इन द हाई वॉल्यूम फ्लाई एक्स, कंक्रीट में पूछ रहा है, तो कंक्रीट में फ्लाई एक्स कितना मिला सकते हैं, 50 to 60%,
को हम फ्लाई एक्स मिला सकते हैं किसमें, कंक्रीट में, जो अपना सही ऑप्शन हो जाएगा, ए इज करेक्ट हो जाएगा। बी में 10 to 25% ये नहीं होता है, फ्लाई एक्स को हमको याद रख लेना 50 to 60% होता है परसेंटेज। तो अपना 70 to 80% भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 90%, ये तो सरासर गलत है। और बहुत सारे इंग्रेडिएंट होते हैं, उसको कहाँ मिलाएंगे, 50 to 60% दिया हुआ है और कुछ नहीं है इसमें, हमको 50 to 60% फ्लाई एक्स याद करके चलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट इन ए मैक्सिमम इन परसेंटेज इन ए गुड ब्रिक्स अर्थ। गुड ब्रिक्स अर्थ में सबसे ज्यादा क्या होता है, ये पूछ लिया इन्होंने। तो यहाँ पे क्या होता है, सिलिका जो होता है ये 50 से 60% यहाँ पे सिलिका पाया जाता है, किसमें, गुड ब्रिक्स में। ये परसेंटेज ओवरलैप कर गया, बट हमको ये याद करना है कि ब्रिक्स पूछेगा तो सिलिका ज्यादा होना चाहिए ये। और लाइम में अगर पूछ लिया, सीमेंट में, किसमें, सीमेंट में सबसे ज्यादा क्या होता है, लाइम होता है, जो कि 60 to 65% लाइम होता है। ऑन एन एवरेज इसको लेते हैं 62%। तो सीमेंट में क्या होगा, लाइम होगा। और ब्रिक्स में यहाँ गुड ब्रिक्स अर्थ बोला हुआ है तो सिलिका होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एल्यूमिना कम होती है और दोनों में आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशिया बहुत कम होती है, तो ए और सी को देखने का कोई मतलब नहीं बनता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, जो हमने भी बोला ब्रिक्स के लिए और सीमेंट के लिए, दोनों के लिए मैं लाया हुआ हूँ। क्या है, सिलिका इसमें 50 to 60% होता है और यहाँ पे लाइम 60 to 75, और ये मैंने 65 लिखा था, ये होता है सबसे ज्यादा। और इसके बाद एल्यूमिना इसमें सेकेंड नंबर पे आती है, इसमें एल्यूमिना थर्ड नंबर पे आती है 3 to 8%। और यहाँ पे सिलिका सेकेंड नंबर पे आती है 70 to 25%। और इसमें लाइम लास्ट में थर्ड पोजीशन पे आती है 10%। इस चीज को हमें देख के चलना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस इंग्रेडिएंट से आता है क्वेश्चन, इसलिए मैंने दोनों टेबल को एक जगह लाके अपना कंपेयर कर लिया। और आप भी दोनों को एक जगह रख के कंपेयर करना, अपना क्वेश्चन सही होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, कम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, कैलकुलेट द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ सीमेंट बैग, बैग में पूछा हुआ, रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग वेट कंक्रीट इन 10 मीटर। वेट कंक्रीट पूछा हुआ है कितना, 10 मीटर क्यूब। अगला क्या है, वॉल्यूम दे रखा है, इनका रेशियो दे रखा है 1:3:10, मतलब एम 10 का ये बात कर रहा है। कंसीडर द ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट, इतना ड्राई वॉल्यूम कंक्रीट का दे रखा है हमको पर क्यूबिक मीटर ऑफ वेट कंक्रीट। इसका मतलब कि हमको क्या पूछा है, पर बैग पूछा है। तो सबसे ज्यादा हमारा जो निकालने का मेरा आसान तरीका क्या है, इसको जो पूछा है उसको ऊपर रख लेंगे, जो रेशियो दिया हुआ क्या 1:3:6। पहला सीमेंट होता है, सीमेंट ही पूछा हुआ है, तब 1 को ऊपर रखेंगे, दो तीनों का ऐड करके नीचे कर देंगे, क्या होगा 6 + 3 9 + 1 10 हो जाएगा। इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे किसे, ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट से 1.54। इसके बाद हम किसी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 10 मीटर क्यूब दिया हुआ है, टोटल के लिए निकालना है, इंटू 10 कर देंगे। और सीमेंट पूछ रहा था, सीमेंट का क्या डेंसिटी कितनी होती है 1440, इतना याद रखना। उसके बाद इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू आएगी हमारे पास 2217.6, ये वैल्यू आ गई हमारे पास। बटे मीटर क्यूब में हमें बैग में पूछा हुआ है, तो एक बैग का जो हमारे पास वेट होता है वो कितना होता है 50 kg। इसको हम 50 से डिवाइड कर देंगे, हमारे सामने जो वैल्यू आएगी 44.352 ये वैल्यू आती है। ये जो कैलकुलेशन मैंने ऊपर एकदम सिंपल भाव में रखा है, आप उसे याद कर लेना, जो वैल्यू दिया हुआ है मैंने उसी को रखा। यहाँ पे 44.35 आया, इसको हम 55 बैग्स ऑर्डर कर लेंगे अपने काम के लिए साइड पे। तो 55 ऑप्शन में कहाँ पे है, यहाँ पे 50 है, ये कैंसिल कर देंगे, 55 बी में ये करेक्ट हो जाएगा अपना, 35 ये रंग है, 40 भी रंग है। सही कैलकुलेशन कैसे करना है वो हमने देख लिया। और कुछ इसी को इन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्ट फॉर्म में बनाया हुआ है, बट इनका भी कहना सेम है। ये क्या है कि 10 क्यूबिक मीटर वेट वॉल्यूम हो गया, जिसको इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया किससे 1.54 से, सीधे ये आ जाएगा 15.4। इसके बाद इन्होंने दोनों को सबको ऐड किया, उसे डिवाइड किया, फिर इन्होंने 3 से मल्टीप्लाई किया, अप्रोक्सीमेट दिस वैल्यू आ गया, क्योंकि 3 अलग था ये, और बाकी जो मेरा था वो इजी मेथड है, उसे मैं उसी से करके एक्यूरेट तक पहुंच जाता हूँ। सॉरी। अगला क्वेश्चन अपने सामने क्या है, नो फाइन्स कंक्रीट इन यूज फॉर, हम फाइन कंक्रीट कहाँ यूज नहीं करते हैं, हायर वर्केबिलिटी के लिए, जी इसे हम करते हैं। हायर
स्ट्रेंथ के लिए जी, यहाँ भी हम स्ट्रेंथ के लिए करते हैं, हायर ड्यूरेबिलिटी के लिए भी करते हैं, बट हायर परमेबिलिटी जब जो फाइन हो जाएगा तो हायर परमेबिलिटी वहाँ नहीं आएगा, परमेबिलिटी कम हो जाएगी। इट मीन्स कि अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट इन डिटरमाइन यूजिंग द कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट। अभी कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट आया था ऊपर, हमने वहां देखा था वर्केबिलिटी। स्लम टेस्ट से भी वर्केबिलिटी निकाली जाती है और कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट से भी वर्केबिलिटी फाइंड आउट होती है। बट इन दोनों में अंतर क्या है, जब वाटर कंटेंट ठीक ठाक दिया होगा, वाटर सीमेंट रेशियो, तब तो हम स्लम वैल्यू से निकालेंगे। बट जब वाटर कंटेंट कम कर देगा, वाटर सीमेंट रेशियो लो कर देगा, तब हम वहाँ पे कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट यूज करते हैं वर्केबिलिटी के लिए। तो यहाँ क्या, वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, पोरोसिटी ऑफ कंक्रीट। अपना सही ऑप्शन हो जाएगा वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अगला क्वेश्चन अपने सामने है कि 2022 अब स्टार्ट, सॉरी 2020 स्टार्ट हो गया है, 2020। विच ऑफ द इनकरेक्ट पूछा है किसके लिए, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के लिए। इनकरेक्ट पूछ लिया, तब देखते हैं क्या इसमें करेक्ट है क्या इनकरेक्ट है। अपना है इंक्रीजिंग एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, जी वर्केबिलिटी, सॉरी ये क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज, वो इंक्रीजेज द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। इनकरेक्ट नहीं पूछा, इंक्रीजेज पूछा है, सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया। क्या पूछा, इंक्रीजेज। तो यहाँ पे क्या, इंक्रीजिंग एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, जो वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ाने से वर्केबिलिटी बढ़ती है, बट एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ाने से वर्केबिलिटी नहीं बढ़ती, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अपना क्या, यूजिंग एंगुलर, एंगुलर बोल दिया, एग्रीगेट इंस्टेड ऑफ ए राउंडेड एग्रीगेट, जी इससे भी नहीं होता, राउंडेड आगे आना चाहिए। इंक्रीज द एग्रीगेट साइज विदाउट एनी चेंज इन द मिक्स ऑफ कंक्रीट, सब कुछ कांस्टेंट रखेंगे, एग्रीगेट साइज बढ़ाएंगे तो वाइड अपना कम होता जाएगा। वाइड जब कम होगा अपना, तो वर्केबिलिटी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। अभी वाइड वाला फंक्शन हमने पढ़ा है, तो अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। डिक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो, जी वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज करने से इंक्रीज करती है वर्केबिलिटी, तो अपना ऑप्शन डी भी रॉन्ग हो जाएगा। वर्केबिलिटी का यही राम कहानी जो हमने देख लिया है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है क्या, मेम्ब्रेन क्यूरिंग इज डन बाई, एक क्यूरिंग का मेथड है, एक कब हम यूज करते हैं, उसने ये डन बाई पूछ लिया है। अप्लाइंग ए पैराफिन ऑन रिसिन बेस्ड लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द कंक्रीट, जी मेम्ब्रेन जो होता है क्यूरिंग, जो ऑप्शन ए इज करेक्ट होता है, इसमें लिक्विड यूज करते हैं, और बाकी सब में देखोगे तो नॉर्मल वाटर से ही क्यूरिंग कर रहा है। अप्लाइंग स्टीम ऑन द सरफेस ऑफ द कंक्रीट, जी इससे नहीं होता है। पॉन्डिंग ऑफ वाटर, ये भी नहीं होता है। और यहाँ अप्लाइंग स्प्रे ऑफ वाटर, जी इससे भी नहीं होता। अपना ऑप्शन ए इज करेक्ट है। ये थोड़ा सा यूनिक अलग क्वेश्चन बना है, नया मिला है, तो इसे हम देख के चलेंगे 2020 में मे भी ये रिपीटेड हो जाए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर द कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट इन रिजिड पेमेंट। जब हम रोड पेमेंट बनाएंगे, वहाँ रिजिड पेमेंट बना रहे हैं, इट मीन्स कि हम कंक्रीट से बना रहे हैं, तो उसके लिए हम कौन सा कंपैक्शन फैक्टर यूज करेंगे। वह फ्रेमवर्क वाइब्रेटर, जी जो हम बेड बनाते हैं, पेमेंट बनाते हैं, वो अर्थ पे होता है, तो वहाँ पे फ्रेमवर्क वाइब्रेटर नहीं काम करेगा। स्क्रीड बोर्ड वाइब्रेटर, जी इसे हम कर सकते हैं। नीडल वाइब्रेटर नहीं करते हैं क्योंकि थिकनेस कम होती है। टेबल वाइब्रेट, हम पेमेंट को टेबल पे नहीं रख सकते। इट मीन्स कि अपना ए सी एंड डी कैंसिल हो गया, अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इलिमिनेट भी करके हम कर सकते हैं इसको बहुत इजीली। अगला क्वेश्चन अपने सामने, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन पूछा हुआ है इन्होंने, किसके लिए, यहीं पे है शायद, जो मैंने पूरा का पूरा डिटेल से लाया हुआ है। रिगार्डिंग अल्ट्रासोनिक प्लस वेलोसिटी टेस्ट, ये टेस्ट से क्वेश्चन आ सकता है। 2019 में भी था, ये 20 में फिर आ गया, तो हमें डर है कि 24 में भी आएगा, तो इसे हम छोड़ेंगे नहीं, अच्छे से पढ़ के जाएंगे। तो देख लेते हैं। इट इज यूज टू मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ वेट कंक्रीट, जिसको हम इसके लिए यूज करते हैं, वेट ऑफ कंक्रीट के लिए, जी नहीं, ये रॉन्ग है पहला। इट इज यूज टू ऑब्टेन एस्टिमेट ऑफ कंक्रीट स्ट्रेंथ ऑफ फिनिश्ड कंक्रीट एलिमेंट, जी ये सही है। अगला है क्या, इट इज ए नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जी ये भी सही है। अपना मतलब 2 एंड 3 सही है। इसमें फर्स्ट है तो इसे कैंसिल कर देंगे, इसमें भी फर्स्ट है तो इसे भी कैंसिल कर देंगे, इसमें भी फर्स्ट है तो इसे कैंसिल कर देंगे। सेकेंड एंड थर्ड लास्ट में, तो अपना डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यही है। एक मिनट, इसमें क्या कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के लिए जो होता है, वहाँ जो भी टेस्ट था, इसका ये पॉइंट दिया हुआ, पॉइंट देखते हैं। नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होता है, इज ए वाइड ग्रुप ऑफ एनालिसिस टेक्निक यूज टू इवेल्युएट द प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट विदाउट कॉजिंग डैमेज। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, सो इंस्टेड ऑफ अब्सोल्यूट वैल्यू एंड एस्टिमेट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी एंड इलास्टिक पैरामीटर एंड ऑब्टेंड। ये मतलब लाइन हमको अच्छे से पढ़ लेना है और इस लाइन को हमें देख के चलना है। और ये क्या एक पॉइंट है, दिस टेस्ट आर कंडक्टेड टू कीप द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये टेस्ट क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज होता है। इसके बाद का मॉनिटरिंग ऑफ स्ट्रेन डेवलपमेंट इन रिलेशन टू फ्रेमवर्क रिमूवल, क्यूरिंग, प्री स्ट्रेसिंग, लोड अप्लाइड आर सिमिलर पर्पजेज। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्यूआर केले वाले हजारों बार केले होगा, बट पता नहीं कोई मतलब का। अरे रुक रे, अल्ट्रासोनिक प्लस वेलोसिटी हमें देखना था। इसका इसमें क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट एक ये फार्मूला इसमें आता है, वो हमें देखना है। और इसका ए लाइन इम्पोर्टेंट कौन सी, ये वाली सेकेंड। अल्ट्रासोनिक प्लस ऑपरेटर्स कंसिस्ट ऑफ द ट्रांसमीटर एंड ए रिसीवर विच आर हेल्ड अगेंस्ट टू फेसेस ऑफ कंक्रीट। और एक ये है, velocity of the plus in found is found which is correlated to the strength of the concrete। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, हायर द वेलोसिटी ऑफ प्लस ग्रेटर द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। इसका जो हायर वेलोसिटी होगा तो ग्रेटर क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। एंड एज प्रेजेंट इन अल्ट्रासोनिक प्लस वेलोसिटी मेथड is the only one of dynamic test type that show of पोटेंशियल कंक्रीट स्ट्रेंथ इन सेतु। जो कि एक नीचे टेबल दिया हुआ है, क्या है, प्लस वेलोसिटी किलोमीटर में दिया हुआ है। सॉरी, एक बार इसको जूम करते हैं। ये क्या है, प्लस वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकेंड में है। जब इसकी वैल्यू 4.4 होगा, यही पिछले में क्वेश्चन में था, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलेंट कंक्रीट बोलते हैं। और जब इसकी वैल्यू गुड कंक्रीट होगा तो उसका जो वैल्यू होगा 3.5 टू 4.5, यही अपने पिछले क्वेश्चन में एग्जाम्पल था। और एक मीडियम कंक्रीट होगा तो 3.3 से 3.5 ये वैल्यू। और ये एग्जाम में आ चुका है गुड कंक्रीट, तो मीडियम कंक्रीट आ सकता है, तो हमें 3.35 हमको याद रखना पड़ेगा। और डाउटफुल कंक्रीट जो होती है बिलो द 3 किलोमीटर पर सेकेंड, यूनिट जरूर याद रखना, इससे हमारा काम हो जाएगा। तो ये टेबल से में भी आगे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ देखा इसको, क्योंकि इसी टेबल पे पिछला क्वेश्चन हमने देख के आया हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑन एडिशन ऑफ पोजोलोनाज कीपिंग अदर फैक्टर्स सेम। अदर फैक्टर सेम होगा तब क्या होगा, तो बोल रहा है देयर इज, एक मिनट, देयर इज नो चेंज, अल्टीमेट स्ट्रेंथ चेंज होता है, ऐसा बात नहीं है। देयर इज द ईयरलियर स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, शुरू का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा, बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। यहाँ लिखा नो चेंज अल्टीमेट स्ट्रेंथ की ये बात कर रहा है, बट इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, जी डिक्रीज नहीं होगा, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा। ईयरलियर स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ बोथ इंक्रीजेज, जी जो अल्टीमेट है कहाँ से इंक्रीज हो जाएगा, तो दोनों सेम होगा ऑलमोस्ट, ये बोला है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू पावर्स फार्मूला द थ्योरेटिकल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल ऑफ कंक्रीट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल का पूछ लिया इन्होंने, कंक्रीट विच जेल स्पेस रेशियो 0.95, ये जो 0.95 है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, तो एक छोटा सा कैलकुलेशन होगा जो देखते हैं हम लोग, कुछ ऐसे। ये फार्मूला क्या कहते हैं, जो भी ये वैल्यू है
इसे हमें याद ही रखना चाहिए। इस पे हमें लगता है कि इसको इस चैप्टर में शायद ये तीसरी बार यूज हो रहा है। 240x³ जो वैल्यू गिवन होती है उस वैल्यू का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, उस वैल्यू का क्यूब लेके यहाँ में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू आएगा वही होगा 49.229। सेम वैल्यू सेम क्वेश्चन है, पिछले में पूछा हुआ था, प्रीवियस ईयर में 2020 में रिपीट हो गया। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, वेन कैल्शियम सल्फेट अटैक ऑन ए कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेट प्रेजेंट इन कंक्रीट। ये जब अटैक करता है तब क्या होता है? इफ द प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होता है? जो कि ये याद करने वाली चीज है, इसे मतलब नहीं हो पाएगा कि आप किसी कंसेप्ट से इसको याद रखो, बस इस चीज को याद कर लेना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जी ये नहीं है इसका, एस्फाल्ट ये भी नहीं है, एंथ्रेसाइट ये भी नहीं है, इंट्रिंगीट यही इसका आंसर है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमको सीधे याद ही कर लेना चाहिए, क्योंकि उसको मतलब कंसेप्ट नहीं होता कुछ उतना याद करना, क्योंकि जब कोई एक टॉपिक से एक बार क्वेश्चन आता है तो दिक्कत होती है। पी यहाँ पे क्यू, ब्लीडिंग के लिए क्यू होना चाहिए और बाकी ये सब सेम है। इसमें क्या पूछ दिया इन्होंने? मैच द अंडर द टर्म एसोसिएटेड प्लेसिंग ऑफ द कंक्रीट विद दो ज्यादा इतना डिफिनीशन ऑफ द फिनोमिना यूज ऑफ लिस्ट ऑफ मैचिंग। इसमें से कौन मैच कर रहा है? मोबिलिटी, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग और सेग्रीगेशन है हमारे जानने वाला है कुछ कि नहीं, इसको हम कुछ कुछ जानते हैं। तो हम पहले क्यू को देख लेते हैं और आर को देख लेते हैं। क्यू अपना सेकेंड ऑप्शन पे जो ब्लीडिंग है, इसका 4 और 3 है। तो 4 में क्या है, पहले 4 को देख लेते हैं। वाटर गैन जी, ब्लीडिंग तो उसे बोलते हैं जब कंक्रीट से वाटर रिमूव होने लगता है। कंक्रीट है अपना, इसमें से जब वाटर बाहर निकल जाएगा, सेपरेट हो जाएगा यहाँ पे वाटर, तब उसका नाम हम ब्लीडिंग देते हैं। क्या नाम होता है उसका? ब्लीडिंग, BLEEDING, ब्लीडिंग। इट मीन्स कि इसका 4 होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। एबिलिटी टू द मोल्डेड, ऐसा कुछ नहीं है, वाटर गेन करेगा तो वाटर का ही हुआ है, मतलब क्यू का 4 हम क्लिक कर लेते हैं। इट मीन्स कि सी तो कैंसिल हो जाएगा अपना, सी क्यू में यहाँ थर्ड है। ये इतना हो गया। इसके बाद हमें आर का पता है। आर क्या है? सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन उसे बोलते हैं जब एग्रीगेट सेपरेट होता है कंक्रीट से। इसी में से जब एग्रीगेट बाहर आएगा तब क्या होगा? इसको सेग्रीगेशन बोलते हैं। अब तो इसमें क्या अपना हो जाएगा? एक तो कैंसिल हो गया, 2, 3 और 1 बचा। इसको हम मैच करते हैं कि इसको किससे? पहले 1 ही है तो 1 से मैच कर लेते हैं। 1 क्या है? फाइननेस ऑफ कंक्रीट। कि फाइननेस से तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा क्या? सेपरेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कंक्रीट। जी ये कुछ हो, यहाँ पे सेपरेशन बोल रहा है, होमोजीनी कंस्टिट्यूएंट ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ कंक्रीट। जी ये 2 होना चाहिए। और एक बार 3 भी पढ़ लेते हैं। एबिलिटी टू द मोल्डेड, जी 3 नहीं होगा, 2 होगा। 2 अपना आर यहीं पे एक ही में है। इट मीन्स कि अपना ऑप्शन बीच करेक्ट हमारे हिसाब से भी हो रहा है। बट हम यस और पी को भी मैच करेंगे। यस क्या है? अपना कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी किसके लिए आती है? फाइननेस ऑफ कंक्रीट, जी यही है। और तो पी का 3 हो ही जाएगा। एबिलिटी ऑफ द मोल्डेड, कुछ ऐसे ही इसको मिला मैच करेंगे और जो भी अपना मैच करिए उसे हम सही कर देंगे। ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? बिलो द स्टेटमेंट इतना ऑफ द विथ फ्रेश कंक्रीट के लिए बोल रहा है। तो देख लेते हैं क्या है। पहला जो S1 लिखा हुआ है, एज द कंपैक्शन फैक्टर ऑफ द कंक्रीट सैंपल इंक्रीजेज द स्लम वैल्यू आल्सो इंक्रीजेज। जी ये एकदम कंसेप्ट सही है। स्लम जब ये वैल्यू बढ़ती है तो स्लम वैल्यू भी बढ़ती है। कंपैक्शन स्ट्रेस वर्केबिलिटी टेस्ट के लिए हम करते हैं। अगर वर्केबिलिटी बढ़ेगी तो स्लम वैल्यू बढ़ेगा। कहना यही चाह रहा है और कुछ नहीं। स्लम कोन टेस्ट हेल्प इन क्वालिटेटिव अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेंथ के लिए नहीं होता है जी, वर्केबिलिटी के लिए होता है। इट मीन्स कि अपना एक
आप S2 रॉन्ग हो गया, S1 करेक्ट हो गया। तो इसमें पहला क्या है, वो ट्रू है जी नहीं, फर्स्ट फॉल्स हो गया, सेकेंड ट्रू हो गया जी, तो सेकेंड फॉल्स है अपना, लेकिन यहाँ बोथ फॉल्स है तो जी ये भी कैंसिल हो गया। ऑप्शन सी केयरफुली मिलाएंगे डी वाले को, S1 इज ट्रू, अपना S1 ट्रू है तो ये ट्रू हो गया, S2 इज फॉल्स जी, ऑप्शन अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है, कंक्रीट रिकमेंडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेडिएशन शील्ड इन न्यूक्लियर प्लांट। न्यूक्लियर प्लांट के लिए हाई डेंसिटी कंक्रीट होता है, जो कि अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मीडियम डेंसिटी कंक्रीट नहीं होता है, लाइट वेट कंक्रीट भी हम यूज नहीं करते हैं, फाइबर रेनफोर्स कंक्रीट भी नहीं यूज करते हैं। जब भी न्यूक्लियर कोई प्लांट होता है उसको जब हम कवर सीड करने के लिए करते हैं तो हाई डेंसिटी कंक्रीट यूज करते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है 3 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होना चाहिए से लेकर 64 किलो न्यूटन पर क्यूब होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट what will be the percentage of passing aggregate for the grading zone first। जोन फर्स्ट की बात कर रहा है, ऑफ सी 1.18 mm की बात कर रहा है। एक टेबल होता है, हमारे पास टेबल याद होना चाहिए, ये जो टेबल है इसके थ्रू हम देखेंगे। यहाँ पे जो 1.1 बोला है जोन फर्स्ट ग्रेडिंग 1 के लिए बोला है, तो यहाँ पे क्या 30 से 75% है। इट मीन्स कि हमको ये टेबल याद रखना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जब इस टेबल को हमको याद करके चलना चाहिए, तभी हम आगे क्वेश्चन बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इन द मिक्स ऑफ M25 कंक्रीट द एज्यूम द स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा है, एस्टिमेटेड द टारगेट मीन स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट दिस रिकमेंडेड बाय द इतना। इसके लिए पूछ लिया कि क्या क्या होना चाहिए, और यहाँ पे न्यूटन पर mm में पूछ रहा है, तो इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन उसे देख लेते हैं, जो कि सॉरी कैलकुलेशन इसके लिए भी टेबल है। जो एज्यूम करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, वो ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे करते हैं। यहाँ ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना दे रखा है हमारे लिए, M25। ये टेबल से हम याद करते हैं कि क्या अगर M10 से M15 में 2 वैल्यू दिया हुआ है, तब तो हम सिग्मा का जो वैल्यू लेते हैं वो 3.5 लेते हैं। लेकिन जब 20 से 25 जाएगा दो यहाँ पे, तो यहाँ पे सिग्मा का वैल्यू जो होता है ये, इसी को स्टैंडर्ड डेविएशन बोल रहा है, तो इसको क्या होगा, यहाँ पे 4.0 हो जाएगा। बट जब इससे वैल्यू बढ़ेगी M30 से लेकर M15 तक, क्या होगा, सिग्मा वैल्यू 5 होती है। तो अपना ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ये 25 है। इट मीन्स कि ये पहले में आ रहा है, सॉरी ये दूसरे में आ रहा है 25 से 20 से 25, इट मीन्स वैल्यू 4 आनी चाहिए। अपना ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। इस भी टेबल को हमको देख के चलना है, और एक टेबल और आएगा उसके बाद हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है, अमाउंट ऑफ ए सीमेंट रिक्वायर्ड फॉर इतना मीटर क्यूब। अमाउंट पूछ रहा है क्या सीमेंट रिक्वायर्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे वैल्यू देखो मीटर क्यूब में दिया हुआ है, बैग में नहीं है, मीटर क्यूब में दिया हुआ, और यहाँ पे जो एरिया दिया हुआ है इन्होंने मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। इट मीन्स कि किसी चीज में मल्टीप्लाई होकर मीटर क्यूब होना चाहिए। ऑफ द डैम प्रूफ कोर्स विथ 2.5 सेंटीमीटर थिकनेस इन द विथ प्रोपोर्शनल दिस। यहाँ पे सीमेंट का ग्रेड दे दिया है, जो कि सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट है। इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन है कि सीमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कि कुछ ऐसा ही है। जो 100 दिया हुआ था उसका 2.5 जो सेंटीमीटर थिकनेस है, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी 2.5 ये मीटर क्यूब में आ गया, क्या एरिया आया है टोटल, इसी से इन्होंने मल्टीप्लाई किया हुआ है इसमें। और फिर ये 1:2:4 दिया हुआ था ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो सीमेंट हमें फाइंड आउट करना है, सीमेंट का 1 है, तो 1 को ऊपर रख के सबका सम करके डिवाइड कर दिया, इंटू 3.5 से मल्टीप्लाई कर दिया इन्होंने। उसके बाद क्या आया, यही वैल्यू आई। और यह 2.5 के बाद 3.8 कैसे आया, तो इसमें मल्टीप्लाई होगा किससे, 1.52 से, जो यहाँ पे एज्यूम किया हुआ है। वैसे नॉर्मली हम कितना याद करके चलते हैं, 1.54। अगर न दिया हो तो हमको 1.54 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है, एज्यूम इन्होंने भी किया है, कितना है 1.52 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें मल्टीप्लाई जो भी आएगा इसमें। अगर ये बैक्स में पूछता तो इसमें हम मल्टीप्लाई जो आया वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करते 1440 से, जो वैल्यू आती फिर उसे हम डिवाइड, जो भी वैल्यू एक्स आएगी उसको हम डिवाइड करते 50 से, फिर जो वैल्यू आया था वो बैग में आता। बट इन्होंने मीटर क्यूब में पूछा तो सीधे वही वैल्यू हम पुटअप कर देंगे। तो अपना क्या हुआ आंसर 0.54 था। इट मीन्स की ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ए फ्लाई एक्स इन ए कंक्रीट। फ्लाई एक्स कंक्रीट में क्या इफेक्ट डालता है,
जो रिड्यूस द हीट ऑफ हाइड्रेशन, जी एकदम सही है। फ्लाई एक्स जब मिला देते हैं कंक्रीट में तो हीट ऑफ हाइड्रेशन को रिड्यूस कर देता है। इंक्रीज द हीट ऑफ हाइड्रेशन, जी इंक्रीज ये नहीं करता है। इंक्रीज द अमाउंट ऑफ एयर एंटरिंग, जी ये भी नहीं करता है। और रिड्यूस द सेकेंडरी हाइड्रेशन प्रोसेस, ये भी नहीं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ये हीट को रिड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ ए स्लम कोन मोल्ड यूज टू टेस्टिंग द वर्कबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। हाइट पूछा हुआ है किसका, स्लम कोन का। स्लम कोन का जो कि डाया, बॉटम डाया क्या होती है, बॉटम डाया 20 सेंटीमीटर और टॉप डाया क्या होता है 10 सेंटीमीटर। इन दोनों को ऐड कर देते, जो मैं याद रखा हूं आएगा 30, इसका हाइट हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने सामने नहीं है, यही जो अपना एक टेबल आया है कि बॉटम डाया 200 mm, टॉप डाया 100 mm और ये जो अपना हाइट है 300 mm है। इसी को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट associated with the concrete given, select the correct options of regarding these statement। यहाँ पे क्या पूछा है कि इसके थ्रू हमको सही फाइंड आउट करना है। एज द कंपैक्शन फैक्टर इंक्रीजेज स्लम वैल्यू डिक्रीजेज, जी अभी जो पिछला क्वेश्चन हमने देखा उसी को अपोजिट कर दिया है और ये 2021 का क्वेश्चन है। इट मीन्स कि स्लम से नया आके कंपैक्शन फैक्टर टेस्ट से आ रहा है, तो फर्स्ट इज रॉन्ग हो गया। स्लम टेस्ट हेल्प इन द क्वालिटेटिव अंडरस्टैंड द सेटिंग टाइम ऑफ द कंक्रीट, जी वर्केबिलिटी के लिए होता है ना कि सेटिंग टाइम के लिए। ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। इट मीन्स कि बोथ इज रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, ये नहीं होगा। दो बोथ इज फॉल्स, जी यही अपना आंसर है। यहाँ पे ट्रू फॉल्स ये रॉन्ग हो जाएगा, दोनों ट्रू है ये रॉन्ग हो जाएगा। इट मीन्स कि अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। मैच हम सब करेंगे। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, देखिए आप जैसे हम लोग 2023 की तरफ पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन का साइज बढ़ता जा रहा है, लेंथ बढ़ता जा रहा है, इसका लाइन बढ़ती जा रही है, बट क्वेश्चन बहुत इजी आ रहा है। एक चीज को हमको की पॉइंट को पकड़ना है और क्वेश्चन को हिट कर देना, सही हो जाना चाहिए। इसमें क्या पूछ लिया है इन्होंने, मास कंक्रीटिंग के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मास कंक्रीटिंग के लिए बोल रहा है, तो पहला क्या है, मटेरियल डेफर preferred for mass concreting are Portland cement with low heat hydration, ये एकदम सही बोल रहा है। उसके बाद जो आगे बोला है सही बोल रहा है, लो हीट के लिए ये मास कंक्रीटिंग के लिए लेते हैं, करेक्ट है। स्लम ऑफ मास कंक्रीटिंग हैज शैल बी सेम और मोर देन ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये सेम नहीं होगा। मास कंक्रीटिंग के लिए 50 टू 100 सेंटीमीटर रखते हैं, तो ये नहीं होगा। अपना 2 इज रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड को क्या, कंक्रीट विच लो वाटर सीमेंट रेशियो करेक्टली कंसोलिडेटेड एंड प्रॉपरली क्योर्स प्रोवाइडेड ड्यूरेबिलिटी ऑफ मास कंक्रीटिंग, जी एकदम सही बोल रहा है। मीन्स कि अपना फर्स्ट और सेकंड सही, फर्स्ट और थर्ड सही है, सेकंड इज रॉन्ग है। और पहला ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड ही है, सेकंड और थर्ड है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ तीनों है तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे सेकंड है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, मीन्स ए इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यही दिया हुआ है जो भी है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, थोड़ा सा न्यूमेरिकल है बट ये अच्छा क्वेश्चन है और ये कुछ अपडेट करके कुछ नया पूछा हुआ है और ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है बट इसमें पूछ लिया। देखते हैं क्या, सीमेंट कंक्रीट वर्क बोल रहा है मिक्स इन प्रोपोर्शन, जो ये दिया हुआ 1:4 2:4 है, जो कि इसका ये इंग्रेडिएंट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है। द फाइन एग्रीगेट इंच ऑब्जर्व टू हैव बल्किंग of 10% if the correction of bulking is not applied, जो करेक्शन होगा बल्किंग में वो अप्लाई नहीं होगा बट कितना बल्क कर रहा है 10% फाइन एग्रीगेट, ऊपर नाम दिया हुआ है। व्हाट विल बी द एक्चुअल ड्राई फाइन एग्रीगेट इन द कंक्रीट मिक्स प्रोपोर्शन, इसके लिए हम क्या करते हैं, छोटा कैलकुलेशन उसे देखते हैं। जो यहाँ पे 1:, इतना यहाँ 4 कर लो यहीं पे। अब इन्होंने क्या किया है कि सीमेंट का 10% इंक्रीज कर लिया है, उसे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, क्योंकि वो फाइन सैंड है तो आया 2.2। बट ये क्या बोले, इन सीटेड ऑफ ए 2 पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सीमेंट
इफ द करेक्शन इज नॉट अप्लाइड टू द एक्चुअल ड्राई, अप्लाइड नहीं होगा एक्चुअल ड्राई सैंड, इज द कंक्रीट विल दिस, जो वैल्यू आई है 1.1 उसी को सैंड से डिवाइड कर दिए बस। इट मीन्स कि 2 डिवाइड बाई 1.1, जो यही अपना आंसर है। यहाँ इन्होंने पॉइंट में वैल्यू लेके आ गए, जो ये नहीं है, अपना आंसर यही होगा 2 डिवाइड बाई 1.2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द IS 5515 द डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ लोअर होपर एंड द टॉप ऑफ द सिलेंडर इन द कंपैक्शन फैक्टर ऑपरेटर्स। देखिए कंपैक्शन फैक्टर ऑपरेटर से दोबारा क्वेश्चन आ गया। अभी हम लोग स्लम्प वैल्यू का बार बार डायमेंशन याद करके रख रहे हैं, बट यहाँ पे आप किसका डायमेंशन के कुछ अपर लोअर के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, कंपैक्शन फैक्टर ऑपरेटर्स का, जिसका वैल्यू क्या होती है 20 होती है। करेक्ट वैल्यू तो इसका 20 है। और आगे देखते हैं ये 20 का क्या कहाँ कैसे, कुछ ऐसे इसका बनता है फिगर। और उसका जो करेक्ट दोनों का वैल्यू था वो 20 आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अब्राहम लॉ फॉर द वाटर टू सीमेंट रेशियो इज ट्रू। वाटर सीमेंट रेशियो जो ट्रू होगा वो किसके लिए होगा, नो इफेक्ट ऑफ, वैल्यू ट्रू पूछा है, नो इफेक्ट ऑफ ए वाटर सीमेंट रेशियो ऑन ए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है वाटर सीमेंट रेशियो, बढ़ा देने से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो जाता है, अब कम करने से बढ़ता है, इट मीन्स की डायरेक्ट इफेक्ट है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विथ डिक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो। जी अभी जो लाइन मैंने बोला वो सेकंड में पूछ दिया, ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ट्रू पूछा है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग द वाटर सीमेंट रेशियो, जी नहीं, सेम टू सेम नहीं है, अपोजिट होता है। कंक्रीट स्ट्रेंथ ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर सीमेंट रेशियो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक अगर बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इन द सेंस कि दोनों बढ़ेगा तो दोनों बढ़ेगा, और दोनों घटेगा तो दोनों घटेगा साइमल्टेनियसली एक साथ। और यहाँ एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा अपने सामने, एज पर द IS 3831970 द पासिंग परसेंटेज ऑफ द फाइन एग्रीगेट अंडर द जोन ऑफ फोर्थ। बोल दिया IS सीप ऑफ द 600 माइक्रोन सीप। ये जो क्वेश्चन आ गया सीप से ही है, लेकिन ये अगला टेबल है क्या इसमें, टेबल नहीं लाए, जो पिछले टेबल था उसी टेबल से हमको देखना पड़ेगा, बट वो टेबल यहाँ पे ला नहीं सकता मैं अब दोबारा। और इसका जो करेक्ट उसका जो था 1.18 का, वो यार करेक्ट वैल्यू तो मैं भूल गया, उसका वैल्यू क्या था, उसका वैल्यू था आई थिंक 30 to 70% था, बट इसका जो वैल्यू होगा 600 माइक्रोन का 80 to 100% होता है इसका। और ये वैल्यू mm में थी, ये माइक्रोन में है, तो अपना ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज पर द IS 456/2000 what is the maximum free water to cement ratio of the M40 grade of reinforced concrete under extreme exposures conditions। जी इस कंडीशन में क्या होता है, M40 के लिए 0.40 होता है, तो अपना ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रीजिंग ऑफ ए फ्रेशली लेड कंक्रीट seriously impairs to the structural integrity of a concrete and result in the strength of loss due to स्ट्रेंथ जो कि अगर ये लॉस करेगा वो कैसे करेगा, हाई ऑर्गेबिलिटी से, जी नहीं, फॉर्मेशन ऑफ आइस लेंसेस इन द कैपिलरी कैविटीज से, जी इसी से क्या करेगा, लॉस करेगा अपना स्ट्रेंथ। एयर एंट्रिंग एजेंट से नहीं कर पाता है, इंथोथेर्मिक रिएक्शन से भी ये नहीं करेगा, अपना इसमें का सही ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पास, एक कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया, फॉर एस्टिमेटिंग द वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट अंडर यूज ऑफ फॉर कंक्रीट द प्रिस्क्राइब्ड ओवर ड्राई टेम्परेचर डिग्री जो ड्राई करने के लिए बोलते हैं, ओवन ड्राई की ये बात कर रहा है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, ओवन ड्राई के लिए 105 तो हम लोग को नॉर्मल पता है, सॉइल के लिए जब सॉइल को हम ड्राई फॉर्म करते हैं, सॉइल में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब हम एग्रीगेट को करते हैं तो इसी के आसपास हम रखते हैं, तो 105 यहाँ से इतना है, 100 एंड 110 है,
110 टू 120 है, 120 टू 130 है। अपना ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, इसी के आसपास ये मिल रहा है। अगला क्वेश्चन, एज पर द IS 456/2000 द परमिसिबल लिमिट फॉर द इनऑर्गेनिक सॉलिड, जो परमिसिबल लिमिट है इनऑर्गेनिक सॉलिड की वो 3000 होती है, 3000 मिलीग्राम पर लीटर। इनऑर्गेनिक का बात कर रहा है, तो अपना क्या हो जाएगा, डिजाइन इन मिक्स 400 मिलीग्राम पर लीटर नहीं, 2000 मिलीग्राम पर लीटर ये भी नहीं, 3000 यहाँ पे है। और इसका एक टेबल होगा, अगर यहाँ पे है सो गुड, नहीं है एक टेबल है, उसको आप इंग्रेडिएंट का क्या मिलाते हैं वाटर में, कितना लिमिट्स होना चाहिए उसको जरूर याद कर लेना, वहां से क्वेश्चन बनते हैं अपने। अगला क्वेश्चन अपने सामने, बेस्ड ऑन ए कोर्स एग्रीगेट शेप, what shape is mostly recommended for a good bonding and high strength in concrete? एंगुलर के लिए करते हैं, राउंडेड शेप वर्केबिलिटी अच्छा चाहिए तो राउंडेड देंगे, बट वो स्ट्रेंथ एकदम नहीं देता। बट अगर स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए हमको तो एंगुलर देते हैं। पहला एंगुलर एग्रीगेट और इलांगेटेड एग्रीगेट, जी ये नहीं होगा। फल्की एग्रीगेट ये भी नहीं देता है। राउंडेड तो वर्केबिलिटी देगा, तो ये भी स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं देगा। अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि यही है कुछ। अगला क्वेश्चन अपने सामने, ड्यूरिंग ए कंक्रीट मिक्स डिजाइन प्रोसेस व्हाट हैपेंड टू इट्स फ्री मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशियो व्हेन ग्रेडेड ऑफ ए कंक्रीट इन इंक्रीजेज। ग्रेडेड ऑफ कंक्रीट जब हम इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, तो क्या वाटर सीमेंट रेशियो की ये बात पूछ रहा है। रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीज इन लिनियरली, इंक्रीजेज नॉन लिनियरली, डिक्रीजेज। ये अपना ऑप्शन डी हो जाएगा सही, डिक्रीजेज यही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोरिजन इन रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर्स अफेक्ट द स्ट्रक्चरल ड्यूरेबिलिटी ड्यू टू। कोरिजन का बात पूछ रहा है रेनफोर्स कंक्रीट के लिए, ये क्या इफेक्ट डालेगा। पुअर कंक्रीट कंपैक्शन, जी इससे कोरिजन की बात नहीं होता। पुअर एग्रीगेट क्वालिटी, जी एग्रीगेट नहीं। क्लोरीनेशन एंड कार्बोनेशन, जी ये केमिकल पाएगा तो कोरिजन हो सकता है। अपना ऑप्शन सी हो जाएगा, लेग सीमेंट कंटेंट, जी ऐसा कुछ नहीं, जब भी कोई केमिकल जाएगा तभी कोरिजन पॉसिबल है, तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ए कंक्रीट डिजाइन मिक्स विथ ए लो वाटर सीमेंट रेशियो एंड आल्सो यूजिंग लार्जर एग्रीगेट रिजल्ट इज। जो हमने एग्रीगेट साइज यूज किया, क्या लार्जर यूज कर लिया है। ग्रेन इन कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, नो चेंज इन स्ट्रेंथ, जी चेंज करेगा, ये तो गलत हो जाएगा। रिडक्शन इन कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और हाई फ्लो एबिलिटी, इसमें क्या पूछा इन्होंने, कंक्रीट डिजाइन मिक्स विथ लो वाटर सीमेंट रेशियो, जब वाटर सीमेंट रेशियो लो करेंगे तो स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे लास्ट वाले में इसी में क्या है, रिडक्शन अब बोला है तो ये नहीं होगा, ये बढ़ेगा। गेन इन कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जी गेन कर रहा है तो इट मीन कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, in order of overcome the accelerating affect the initial setting time concrete at high temperature, which type of admixtures are added to the fresh mixing। किस टाइप का हम एग्रीगेट मिक्स करेंगे इसमें, किसके लिए, एसिलेटर इफेक्ट का जो इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए बोलता है। रिटार्डर्स, जी रिटार्डर क्या होता है कि ये टाइमिंग को बढ़ा देता है, इनिशियल नहीं करेगा, यहाँ इनिशियल सेटिंग टाइम कुछ बोला है तो इसको नहीं मिलाएंगे। एयर इंटरिंग ये भी नहीं करेंगे। एक्सेलरेटर बोला हुआ है बट ये नहीं मिलाएंगे हम। बट यहाँ क्या सुपर प्लास्टिसाइजर, अगर हम इसको मिक्स करते हैं तो उसकी टाइम को इनिशियली कर देता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये नहीं होता नाम पूछता तो नाम तो ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, तो उससे कोई फायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अप्लीकेशन ऑफ क्यूरिंग ऑफ ऑन द प्रिपेयर्ड कंक्रीट रिजल्ट। हम जो कंक्रीट को वो क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं, वो क्यों करते हैं, इंक्रीज इन एयर इंटरमेंट, जी नहीं, इसके लिए थोड़ी ना क्यूरिंग करते हैं। नो चेंज इन स्ट्रेंथ, जी चेंज होता है, ये भी गलत है। इंक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जी हाँ ये सही है। डिक्रीज इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, जी इंक्रीज करता है ना कि डिक्रीज, अपना ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यही है कि जब हम क्यूरिंग करते हैं तो क्या क्या होता है, इंक्रीज द स्ट्रेंथ और इंक्रीज वाटर टाइटनेस, ये हम पिछले वीडियो में देखे, इंक्रीज अब्राशन रेजिस्टेंस, इंक्रीज वॉल्यूम स्टेबिलिटी और डिक्रीज परमेबिलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एज पर द IS 456
2000 व्हाट इज द मैक्सिमम फ्री वाटर टू कंटेंट। M20 के लिए पूछ ले, वहाँ पे M40 के लिए पूछा था। M20 के लिए अलग हो जाएगा, वहाँ M40 के लिए अलग है। M40 के लिए वहाँ पे क्या था, 0.4 था, और यहाँ पे वैल्यू बढ़ती है ना कि कम होती है, सॉरी वैल्यू कम होती है। M20 पे ज़्यादा होना चाहिए, तो वहाँ पे M40 था, इट मीन्स कि 40 से तो ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ 45 है, 0.6 है एंड 55 है। अपना सही आंसर सी होगा, इसका M20 का 0.55 होता है। टेबल दिया हुआ है, M20 का 0.55, M25 का 0.5 होता है, M30 का M40 0.45 होता है, M35 का 0.45 होता है, M40 का 0.4 होता है। ये हमने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में था ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रिकमेंडेड स्लम रेंज एज पर द IS इतना फॉर हैंड प्लेस पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट इज। तो उसमें हम कितना करेंगे, जो कि जब ऐसा होता है तो 25 टू 75 हम अलाउ कर देते हैं। स्लम वैल्यू ये एम में होनी चाहिए। तो अपना सही ऑप्शन क्या है, 50 टू 100 ए नहीं होगा, 100 टू 150 बी भी नहीं होगा, 75 टू 100 ए भी नहीं होगा, 25 टू 75 ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यही है, टोटल अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड साल्ट अलाउएबल। डिजॉल्व सॉल्ट बोल रहा है, अलाउ कितना करेंगे, कंसंट्रेशंस इन ए मिक्सिंग वाटर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए गुड स्ट्रेंथ कंक्रीट। गुड स्ट्रेंथ कंक्रीट भी चाहिए इन ए टर्म ऑफ ए पार्ट एज पर मिलियन ppm एज पर IS 456। इसमें कितना अलाउ कर लेता है गुड साल्ट, 15,000 ppm। अपना ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो 2000 नहीं होगा, 10,000 भी नहीं होगा, 100 1000 भी नहीं होगा, ये सब रॉन्ग है, 15,000 होगा। हम बोल रहे हैं कि इंग्रेडिएंट वाला एक बार हमको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। सोडियम एवं पोटेशियम का जो क्वांट होता है वो ppm में 1000 अलाउ करता है, बट टोटल डिजॉल्व सॉलिड जो होता है 15,000 ppm में। यूनिट चेंज है यहाँ पे, एक बार देख लीजिएगा। ऑर्गेनिक मटेरियल 3000 ppm में, और सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड 0.5% बाई वेट ऑफ द सीमेंट। और क्या, सोडियम आयोडेट और ये सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ये दोनों वेरी लो अमाउंट में होगा, बट इनका एक वैल्यू याद कर लेना। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्लोराइड, ये सबका एक टेबल आता है, टेबल आपको देख लेना चाहिए, स्पेशली लिख के अपने सामने चिपका लेना। ए प्रॉपर कंपैक्शन ऑफ ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट रिजल्ट इज। जो प्रॉपर कंपैक्शन होगा उसके रिजल्ट क्या होगा, अचीविंग मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जी कंपैक्शन करेंगे तो अचीव कर लेगा, ये सही है। एक्सपेलिंग इंट्रेप्ट एयर इन कंक्रीट, जी ये क्या बोल रहा है कि स्पेलिंग हो जाएगा इन इंट्रैक्ट एयर इन कंक्रीट, ये होता है। चेंज इन ए फाइननेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट, कंपैक्शन से ये चेंज नहीं होता, इट मीन थर्ड रॉन्ग है। तो यहाँ पे फर्स्ट में भी थर्ड है, इसको कैंसिल कर देंगे। यहाँ ओनली फर्स्ट है, यहाँ पे ओनली सेकेंड है, यहाँ फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों है, तो अपना ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पॉइंट होती है। अगला क्वेश्चन अपने सामने जस्ट है, Which of the following method explain the process of a underwater concreting? Underwater concreting के लिए क्या प्रोसेस होता है वो पूछ रहा है। पंपिंग टेक्निक्स, जी पंपिंग टेक्निक से हम ये अंडर वाटर कर सकते हैं। हाइड्रो वाल्व मेथड, जी इसे भी करेंगे। टोगल बैग मेथड, जी इससे हम करते हैं। अभी ये कुछ नया नाम लग रहा है, बट इसे भी हम करते हैं। अगला क्या है, बैग्ड कंक्रीट मेथड, जी इससे भी हम करते हैं। मतलब इस चारों से हम अंडर वाटर कंक्रीटिंग करते हैं, ये मेथड है कंक्रीट करने का। इट मीन्स कि चार के चारों ऑप्शन ए में है, ये सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि यही है, अंडर वाटर कंक्रीटिंग सच एज, कैसे करते हैं, ट्रेमिंग मेथड से, ये भी करते हैं। पंपिंग भी दिया, हाइड्रो भी दिया, ये भी दिया। स्कीप मेथड भी बोलते हैं इसको, टिल्टिंग पायलेट बार्ग मेथड बोलते हैं। इसका नाम एक बार आप लोग अच्छे से देख लेना, और हर एक प्रीवियस ईयर की बुक में अप्रॉक्सीमेट मिल जाना चाहिए, नहीं किसी भी स्टैंडर्ड कोचिंग का आप उठाओगे वहां से टेबल आपको याद कर लेना है, क्योंकि आगे चल के नाम चेंज करके सेम क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि 2030 23 चल रहा है अपना, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। ड्यूरिंग ए कंस्ट्रक्शन लाइट वेट ऑफ एरिलेटेड कंक्रीट ब्लॉक आर मोस्टली यूज फॉर, कहाँ पे यूज करते हैं इसको, ये पूछ लिया। क्या है, फाउंडेशन में, फाउंडेशन में कंक्रीट लाइट वेट बोल रहा है, कैसे हम यूज कर लेंगे, नहीं पार्टीशन वाल में और लोड बेयरिंग वाल में। जी लोड बेयरिंग वाल में लाइट वेट हम कैसे लगाएंगे, शेयर वाल में, यहाँ भी नहीं, पार्टीशन वाल में हम इसको लगा सकते हैं। अपना ऑप्शन बीच करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट
मेथड इज बेसिकली यूज फॉर ए यू विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेज। इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, उसका कौन सा मेथड हम यूज करेंगे किसके लिए। द कंक्रीट मिक्स डिजाइन, ये भी इन्वायरमेंट के अंदर आता है। रोड मिक्स डिजाइन, ये भी इन्वायरमेंट के अंदर आएगा, क्योंकि जहां भी एक ओपन में काम होगा तो इन्वायरमेंट का इसमें कंट्रोवर्सी हो, मतलब इन्वॉल्वमेंट होती है। मिक्स डिजाइन विथ पुलवेराइज्ड फ्यूल एक्स, जी इससे भी होगा। मिक्स डिजाइन विथ GGBFS, जी चारों से होता है। इट मीन्स कि अपना ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि चारों ये होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स आर ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द प्यूरिंग ऑफ फ्रेश प्रिपेयर्ड कंक्रीट इज हॉट वेदर। हॉट वेदर की बात कर लिया इसने, क्या रैपिड रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, जी ये होगा रैपिड रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, जी होगा। क्विक सेटिंग एंड ईयरली स्टीफनेस, जी हॉट वेदर का बात किया है। जो क्विक सेट सीमेंट होता है इसका क्या हीट ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है, 865 जूल पर ग्राम होता है। इट मीन्स कि हम इसे यूज नहीं करेंगे, सेकेंड को नहीं करेंगे। अब देख लेते हैं सेकेंड कहाँ कहाँ पे है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सेकेंड हीट ऑफ हाइड्रेशन और क्या पूछा है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड कंक्रीट इन हॉट वेदर, रैपिड रेट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, जी दोनों लाइन एक ही है, तो ये कर फर्स्ट सही तो सेकंड भी होना चाहिए, ये सही होगा। ग्रेटर प्लास्टिक श्रिंकेज, जी ग्रेटर प्लास्टिक श्रिंकेज होना चाहिए, क्योंकि जिस कंडीशन से मोर फाइनेस टाइम्स, इसमें थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन हो गया। और जो इसका सही आंसर है, आंसर तो डी दिया हुआ, बट इसमें हम जो भी बोलना चाह रहे थे वो बोल नहीं पाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे यही इसके बारे में दिया हुआ है। इंक्रीज द वाटर डिमांड्स होता है, इंक्रीज रेट ऑफ स्लम लॉस होता है, इंक्रीज रेट ऑफ सेटिंग होता है, यही सब है। इसको हम देख लेते हैं, बट इस क्वेश्चन को मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, पता नहीं क्या दिमाग में आ गया। ये अगला क्वेश्चन अपने सामने है। एक्सपेरिमेंटल वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट आर डन ऑन फाइन एग्रीगेट टू फाइंड, आगे पूछ लिया क्या है। अगला क्वेश्चन, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जी ये होती है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ये भी होती है। क्वालिटी ऑफ मटेरियल, शेप ऑफ एग्रीगेट। क्वालिटी ऑफ मटेरियल उतना मैटर करता है, बट शेप ऑफ एग्रीगेट मैटर नहीं करता। तो यहाँ पे अपना सही ऑप्शन 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। इट मीन्स कि इसका ऑप्शन ए इज रॉन्ग हो जाएगा, और बी सी अपना ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। इसमें तीनों मैच खा रहा है। अगला क्वेश्चन अपने सामने है, ये क्या पूछ रहा है, अपना इनकरेक्ट पूछ रहा है। इसमें से 4 वैल्यू है, चारों में से एक इनकरेक्ट है। तो पहला देखते हैं, लोअर वाटर सीमेंट रेशियो लीड टू लोअर वर्केबिलिटी, ये एकदम सही बोल रहा है। वाटर सीमेंट रेशियो अगर कम करेंगे तो अपनी वर्केबिलिटी कम हो जाएगी, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एकदम सही बोल रहा है, फर्स्ट इज करेक्ट। बट सेकेंड क्या, ग्राफिकली द रिलेशन बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ ए कंक्रीट एंड द वाटर सीमेंट रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली क्यूबिक्स, जी नहीं, अप्रोक्सीमेटली ये नहीं होता। ये दोनों, अगर ये वाटर सीमेंट रेशियो बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कम होगा, अगर ये कम होगा तो वो बढ़ेगा। इट मीन्स कि ये रॉन्ग है और इनकरेक्ट पूछा तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद हम इसको पढ़ लेते हैं। लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इज रिक्वायर्ड व्हेन द कंक्रीट मिक्स मैकेनिकली compacted to the achieve a higher strength as compared to the hand compacted concrete mix with higher water cement ratio। यही बोल रहा है कि जो वाटर सीमेंट रेशियो हम कम करेंगे तो उसको हमें मशीन से मैकेनिकली कंपैक्ट करना पड़ेगा। हैंड से जो कंपैक्ट करते हैं उसमें वाटर सीमेंट रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है, बस यही कहना है, ये सही बोल रहा है। अगला क्या है, लोअर द वाटर सीमेंट रेशियो इज हाइयर द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, एकदम सही बोल रहा है, डी भी करेक्ट हो गया अपना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following options explain the effect of a cold weather on the concrete? ये क्या है, पहला क्या है, डिले इन ए सेटिंग एंड हार्डनिंग, जी डिले हो जाएगा अगर यहाँ पे कोल्ड की बात कर रहा है, कोल्ड वेदर के लिए। फ्रीजिंग ऑफ कंक्रीट एटलीस्ट एक, जी ये भी सही है एज के अथवा से। और अल्टरनेट फ्रीजिंग एंड थॉइंग, जी तीनों ऑप्शन सही है, इट मीन्स कि तीनों सही है। फर्स्ट नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं, इसमें 2 ही है, बी में थर्ड है, मतलब तीनों ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सिल्ट कंटेंट इन फाइन एग्रीगेट लीड, अगर फाइन एग्रीगेट में सिल्ट है तो क्या होगा, डिक्रीज परमेबिलिटी, इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी, इंक्रीज श्रिंकेज। अभी हम लोग वहां पे देख रहे थे ना, जब क्ले लेवल था तो श्रिंक बढ़ जा रहा था, तो यहाँ पे इंक्रीज श्रिंकेज है, इट मीन्स कि ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। एक्सेलेंट बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाई सिल्ट कंटेंट इन ए फाइन एग्रीगेट कैन लीड टू सेवरल अंडर अनडिजायरेबल कंसिक्वेंस इन कंक्रीट। इसके बाद क्या है, एक मिनट, अच्छा ये उसी का एक्सप्लेनेशन है। जब इसमें सिल्ट में पाया जाएगा तो क्या होगा, अपना रिड्यूस वर्केबिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, डिक्रीज स्ट्रेंथ डिक्रीज कर लेगा, इंक्रीज द श्रिंकेज इंक्रीज कर लेगा, इंक्रीज वाटर डिमांड भी अगर सिल्ट ज्यादा हुआ तो वाटर डिमांड बढ़ जाएगा, पुअर ड्यूरेबिलिटी होती है, पुअर ड्यूरेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन इसके बाद है, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, होलो प्री कास्ट कंक्रीट ब्लॉक, जो ब्लॉक बना रहे हैं कंक्रीट का वो क्या है, होलो है, प्रोसेस गुड थर्मल इंसुलेशन बिकॉज ऑफ इट, ये क्यों गुड थर्मल होता है, आउटसाइड एयर नियर द ब्लॉक, ऐसा कुछ होता है क्या, नहीं, एयर इंटरप्ट विद इन द ब्लॉक, जी ये आप कुछ सही है, रेजिस्टेंस ऑफ इनफ्लो, ये एल्कलीस अटैक से होता है, ऐसा कुछ नहीं है, सीपेज रेजिस्टेंस, जी ये भी कुछ नहीं, अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, एयर इंटरप्ट की बात होती है। अगला क्वेश्चन अपने सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐसे रिलेटिंग एडमिक्सचर्स, इस क्वेश्चन सेम आ गया है दोबारा, इज हार्मफुल फॉर द रेनफोर्स्ड कंक्रीट एंड प्री स्ट्रेस कंक्रीट, यहाँ पे क्या मिलाना पड़ेगा हमको, कैल्शियम क्लोराइड जो मैच कर रहा है, सिलिकेट ये नहीं होगा, फ्लोरोसिलिकेट ये भी नहीं होगा, कैल्शियम क्लोराइड और कार्बोनेट, यहाँ पे सही ऑप्शन सी हो जाएगा, सही डी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन अपने सामने है, प्रॉपर एक्सपेरिमेंटल knowledge about the porosity and water absorption capacity of the coarse aggregate is required as its affect the durability of concrete because के क्यों होता है, पहला फ्रीजिंग एंड थॉइंग, ये सही बोल रहा है, रिएक्शन विथ केमिकल रिएक्शन विथ केमिकली रिएक्शन फ्लूइड, ये भी सही बोल रहा है, इंक्रीजिंग द वर्कबिलिटी ऑफ कंक्रीट, जी बिकॉज ये भी इंक्रीजिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट, ये सही है, मतलब तीन का तीनों ऑप्शन इसमें सही है, तो अपना सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ए सी ए डी, अपना ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इसी में तीनों है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आप यहाँ तक देखे तो थैंक यू सो मच, और आप ऐसे वीडियो का सीरीज देखने के लिए पूरा ओवरऑल सब्जेक्ट आपको प्रीवियस ईयर इसी फॉर्म में मिलेगा, और कंटेंट बेहतर, क्वालिटी बेहतर, दिन पर दिन बढ़ते अच्छा होता जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना, और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच दोस्त।